ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि सत्ता में लौटने तक वह आंध्र प्रदेश विधानसभा सदन में कदम नहीं रखेंगे। भावुक होते हुए नेता विपक्ष नायडू ने सदन में कहा कि सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ लगातार इस्तेमाल किए जा रहे अपशब्दों से वह आहत थे। पिछले 2.5 साल से मैं अपमान सह रहा हूँ, लेकिन शांत रहा। आज उन्होंने मेरी पत्नी को भी निशाना बनाया है। मैं हमेशा सम्मान के लिए और सम्मान के साथ रहा। मैं इसे और नहीं सह सकता। विधानसभा में नारी सशक्तिकरण पर चर्चा के दौरान वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों की ओर नायडू और उनकी पत्नी पर अभद्र टिप्पणियां की गई। इसके बाद नायडू भावुक हो गए और फूट फूट कर रोते हुए प्रतिज्ञा ले ली। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में नायडू की टीडीपी को करारी मात का मुंह देखना पड़ा था। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नायडू का ये इमोशनल कार्ड कितने वोट बटोरता है, ये तो समय ही बताएगा। टीडीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि वह सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा उन्हें अपमानित किए जाने के विरोध में वर्तमान कार्यालय के शेष समय में विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे। नायडू ने कहा कि मैं इसके बाद इस सभा में शामिल नहीं होऊंगा। मैं फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सदन में लौटूंगा। विधानसभा से बाहर निकलने से पहले नायडू काफी भावुक दिखे। उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़ रखा था। दरअसल आंध्र प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन महिला सशक्तिकरण पर बहस के दौरान विधानसभा में उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ वाईएसआरसीपी सदस्यों द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। विधानसभा से निकलने के बाद मंगलागिरी में टीडीपी के राज्य मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 71 साल के नायडू फूट फूट कर रो पड़े। नायडू इतने भावुक हो गए कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। वह कुछ मिनटों के लिए नहीं बोल सके क्योंकि उनकी आवाज भावनाओं से बंधी हुई थी। वह कुछ मिनटों के लिए अपने चेहरे को हाथों से ढककर रो रहे थे। इसके बाद नायडू ने कहा कि उनकी पत्नी कभी राजनीति में नहीं रही। चाहे मैं सत्ता में रहूं या बाहर, मेरे जीवन के हर कदम पर मुझे प्रोत्साहित करने के अलावा उन्होंने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी उन्होंने मेरी पत्नी को अपमानित करने की कोशिश की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी इतना कष्ट महसूस नहीं किया। मैंने अपने जीवन में कई संघर्षों, उतार चढ़ावों का सामना किया। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में कई गर्मागर्म बहस देखी, लेकिन विपक्ष को इस तरह से कुचलना अभूतपूर्व है। नायडू ने वर्तमान सभा की तुलना महाकाव्य महाभारत की कौरव सभा से की, जहां शक्तिशाली कौरवों ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को सबके सामने उतारने की कोशिश करके उनका अपमान किया। नायडू ने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब सत्ता पक्ष के सदस्य मेरी पत्नी का नाम घसीटते हुए गालियां दे रहे थे तो अध्यक्ष मूक दर्शक बने रहे। मुझे बाकी कार्यकाल के लिए विधानसभा से दूर रहने के मेरे फैसले पर बोलने और बयान देने का मौका भी नहीं दिया। मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा। नायडू ने कहा कि मैं पिछले 2.5 साल से अपमान का सामना कर रहा हूं। जब मेरी गरिमा से समझौता किया जाता है तो सभा में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी लड़ाई लोगों तक ले जाऊंगा और उनका समर्थन मांगूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में लोगों का जनादेश प्राप्त करने के बाद ही विधानसभा में लौटूंगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।